और तेज बदबू भीतर के कमरे से आ रही होती है। हमारी बेटी की लाश मिली हुई है, कहाँ हो तुमको पता है नहीं पता है, लेकिन क्यों ना इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तारीख चुनते हैं 2024 की आखिरी तारीख। इसी तरीके से खून वहां पर बिखर जाता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। कहते हैं हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नए साल का दिन 2025 1 जनवरी, जहां धनेली इलाके में सनसनी मच जाता है, खुशियां रहती हैं नए साल का। लेकिन खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत धनेली के एक नाले में एक लड़की की लाश मिलती है। उस लाश को देखने के बाद आसपास में पूरा सनसनी फैल जाता है। नए साल में ये कैसा हो गया, क्या हो गया, ये सब कौतूहल का विषय बन जाता है। पुलिस को मामले की जांच दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, खमतराई थाना की पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है मौका वारदात पर। वहां पे देखती है कि एक लड़की की लाश कंबल से लिपटकर नाली में पड़ी हुई है। उसे निकालकर तुरंत मरचुरी भेजा जाता है। शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है, पंचनामा करने की कोशिश की जाती है कि ये कौन लड़की है, कहाँ की रहने वाली, इसके परिजन कौन है और कैसी इसकी मृत्यु हुई, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही होती है। लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन दूसरे ही दिन जब पेपर में इश्तहार छपता है तो एक लड़का देखता है, उस लड़की को पहचानने की बात कहकर उसके घर जाता है। लड़की के घर जाकर देखता है, धनेली की रहने वाली उस लड़की, वहाँ जाकर देखता है तो उसकी माँ की लाश भी वहाँ पड़ी होती है। माँ और बेटी दोनों साथ में रहा करते थे। लेकिन लड़का जाके देखता है, उसका परिजन जब उसके माँ को बताने जाता है कि तुम्हारी बेटी की एक लाश मिली हुई है, कहाँ हो तुमको पता है नहीं पता है, लेकिन वहाँ से जब उसके घर में पहुँचता है तो उसके घर में दरवाज़ा लगा होता है आगे से और तेज़ बदबू भीतर के कमरे से आ रही होती है। उसको कुछ अनहोनी की आशंका होती है। उसके बाद में इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम पहुंचती है, धरसीवा थाना की पुलिस पहुंचती है, देखती है कि कमरे में एक महिला की लाश औंधे मुंह पड़ी हुई है, कलाई कटी हुई है और खून के धब्बे पूरे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसे देखकर सन्न हो जाते हैं। तब जाकर पुलिस को यह एहसास होता है, बाद में परिजन ये बताते हैं कि ये लड़की जो 1 तारीख को जिसकी लाश मिली, जिसका नाम रेशमा खान उम्र 15 साल और उसकी माँ हमीदा बेगम जिसकी उम्र 45 साल, ये दोनों माँ बेटी थी और धनेली के एक घर में रहती थी, प्रधानमंत्री आवास के घर में, जिसके घर की लाइट कटी हुई थी। गरीबी ऐसी थी कि वो लोग बिजली का बिल भी भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते बिजली विभाग ने उनके घर का स्विच काट दिया था और दोनों जैसे तैसे करके जीवन यापन कर रहे थे। महिला हमीदा बेगम ढाबे में काम करने जाया करती, कभी कभी कबाड़ी उठाने कर उसको बेचती और इसी तरीके से उनका ज़िंदगी चल रहा था। इनकी ज़िंदगी चल ही रही थी, लेकिन हमीदा बेगम के पति का इंतकाल 7 साल पहले हो जाता है और हमीदा बेगम अकेले पड़ जाती हैं। खाने कमाने के लिए यहाँ वहाँ जाती है, उससे कई लोगों से उसका संपर्क होता। इसी बीच में सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में के रहने वाले एक युवक भरत दास दीवान, इसी बीच में हमीदा बेगम का संपर्क काम करते करते एक ऑटो ड्राइवर से होता है जिसका नाम भरत दास दीवान। भरत दास दीवान की उम्र 43 साल, मूलतः वो सक्ती ज़िले के डभरा इलाके का रहने वाला और वहाँ से वो रायपुर आया था खाने कमाने के लिए। भरत दास दीवान की पत्नी का निधन हो गया था और वो अकेले यहाँ पर खाने कमाने के लिए आया था और ई रिक्शा चलाने का काम करता। बहुत पहले से इन दोनों का परिचय होता है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध बन जाते हैं और भरत दास दीवान का आना जाना हमीदा बेगम के घर में रहता, यानी पारिवारिक माहौल जैसा था। लेकिन इस बीच में दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं, दोनों अवैध संबंध में रहते हैं। भरत दास दीवान की पत्नी का निधन हो चुका था, भरत दास दीवान अकेला था, लेकिन भरत दास दीवान का संपर्क एक दूसरी महिला के साथ भी रहता है जिसका नाम अनीता लहरे। वो मूलतः कोटा तखतपुर बिलासपुर की रहने वाली, वो अपने पति को छोड़कर रह रही थी इसके साथ में, जिसकी उम्र 53 साल थी। यानी भरत दास दीवान 43 साल की जिसकी उम्र और अनीता लहरे जिसकी उम्र 53 साल थी। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे शिवानंद नगर खमतराई इलाके में, दोनों के दोनों, और इनके 4 बच्चे थे। लेकिन भरत दास दीवान का संपर्क हमीदा बेगम से भी था और हमीदा बेगम से मिलना जुलना वो करता रहता। लेकिन इस बीच में हमीदा बेगम काफ़ी समय से उसको परेशान कर रही थी कि
उसके साथ वो शादी करे। उसका घर में कोई पुरुष नहीं है, उसका भरण पोषण हो नहीं रहा, उसके बेटी का रखरखाव हो नहीं रहा, तो तुम मेरे साथ शादी करो, ऐसा करके हमीदा बेगम बार बार भरत पर दबाव बना रही थी, जिससे भरत परेशान रहता। और एक रोज़ वो अपनी लिव इन रिलेशन पार्टनर यानी अनीता लहरे को इस बारे में जानकारी देता है कि हमीदा बेगम के साथ में मेरा अवैध संबंध है, लेकिन वो बार बार मुझे पैसा मांग रही है या तो शादी करने का डिमांड कर रही है, नहीं तो वो केस में फंसाने की धमकी दे रही है, ऐसा करके वो बताती है। उसके बाद में दोनों के दोनों बैठकर ये युक्ति निकालते हैं कि क्यों ना इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। दोनों के दोनों पति पत्नी एक मत होकर, जो लिव इन रिलेशन पार्टनर है भरत दास दीवान और अनीता लहरे, एक मत होकर दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि इनको रास्ते से हटाना है। और तारीख चुनते हैं 2024 की आखिरी तारीख, यानी कि 31 दिसंबर का वो दिन। शाम के करीब ऐसे ही 4 बजे के आसपास वो जाता है और उसकी बेटी हमीदा की बेटी रेशमा खान को वो अपने साथ घर लेके चला जाता है, यानी उसकी पत्नी भी जाती है और वो पत्नी अनीता लहरे अपने साथ में उसकी बेटी रेशमा खान को अपने घर ले जाती है। और उसका पति भरत दास दीवान हमीदा खान के पास में जाता है, हमीदा बेगम के पास में जाता है और इन दोनों के बीच में विवाद होता है। हमीदा के साथ में विवाद होता है इसी को लेकर कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और पूरी नीयत के साथ आया था कि उसे रास्ते से हटाना है हमीदा बेगम को। वो हमीदा के कलाई को काट देता है, नस को काट देता है, पूरी तरीके से खून वहाँ पे बिखर जाता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। इस बात की कानो कान आस पड़ोस में कोई खबर नहीं लगती। जाने से पहले हमीदा की बेटी रेशमा खान बगल में पड़ोसी के घर में अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए दे के गई थी, जो कि वापस नहीं लौटी। उसके बाद में उसकी लाश दूसरे दिन वहाँ मिलती है नाले में, क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं था। इसके बाद में होता ये है कि भरत दास उस रास्ते से पैदल उसके घर जाता है, हत्या करने के बाद फिर से लौटता है और धनेली नाले के पास गुरुद्वारे के पास जाकर उस चाकू को फेंक देता है, जिससे उसकी नस वो काटा रहता है। उसके बाद में वो अपने घर को निकल जाता है। शिवानंद नगर जाने के बाद, अपने घर में जाने के बाद वो पूरी कहानी बताता है कि उसने हमीदा का कत्ल कर दिया है। और उसके बाद में ये जानकारी वो सुन जाती है, रेशमा खान उसकी बेटी ये बात सुन लेती है। उसके बाद में वो विरोध करने लगती है कि तुम लोगों ने मेरी माँ का हत्या कर दिया। हत्या के बाद में इस बात की भनक सुन उसकी बेटी हमीदा बेगम की बेटी रेशमा खान इस बात को सुन लेती है कि उसकी माँ की हत्या इसने कर ली है, तो वो विवाद करना शुरू कर देती है। इसी बीच दोनों पति पत्नी उसको मारने पीटने लगते हैं, यहाँ तक एक बंद कमरे में ले जाकर रेशमा के साथ में भरत दास दीवान बलात्कार करता है। उसके बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद में वो कंबल से लपेटकर अपने ई रिक्शा में भरकर धनेली नाले में ले जाकर उसको फेंक देता है। दूसरे दिन लोग बाग जब देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी है। मारने से पहले इन लोगों ने अपने 4 बच्चों को गांव भेज दिया था, ताकि कोई भी इस बारे में जानकारी न ले सके और किसी को कानो कान भनक न लग सके। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जांच पड़ताल करती है घर में और जहां वो लाश मिली थी। उसके बाद में पुलिस ऐसे कई लोगों से जांच पड़ताल करती है। 4 बिंदुओं पर जांच की गई। मुस्लिम है तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के एंगल को देखते हुए पुलिस ने जांच की। एक संपत्ति विवाद, क्योंकि हमीदा बेगम अपने भाई बहनों में 4 भाई बहन होते थे और इसको हाईवे के किनारे में ज़मीन मिला था, वहीं पर वो प्रधानमंत्री आवास बनाकर रह रही थी। और दूसरी चीज़, गलत नियत से कोई आकर इसके हत्या की होगी, क्योंकि घर में महिला ही रहते थे, माँ बेटी रहती थी, तो हो सकता है कि कोई गलत नियत के साथ में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। और तीसरा, अवैध संबंध, क्योंकि पति नहीं थे और कमाने के लिए बाहर ढाबा में जाया करती थी, कई लोगों का आना जाना घर में रहता था, तो अवैध संबंध के शक जताया गया और वही अवैध संबंध का शक सही निकला और हमीदा बेगम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई 3 लाख से करीब फ़ोन कॉल्स खंगाले गए, CDR खंगाले गए, 3 लाख नंबरों की संवेदनशील नंबरों की जांच पड़ताल की गई, तब जाकर पुलिस को इस बारे में भनक लगी। इसके अलावा 20 से ज़्यादा टीम सिलतरा और धरसीवा और खमतरई थाना क्षेत्र के पुलिस एंटी क्राइम यूनिट के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और अंततः उनको सफलता मिली। कई संदेहियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की गई। पड़ोसियों को लिया गया, परिवारों वालों को लिया गया और
ऐसे लोगों को लिया गया जिनका आना जाना घर में रहता था। और आखिरकार भरत दास दीवान उस हत्या का अपराधी निकला। उसकी पत्नी, उसका साथ देने वाली अनीता लहरे, ये भी लिप्त पाई गई और उनको सलाखों के पीछे में भेजा गया। यानी कि हर अपराध के पीछे कोई वजह होती है और इसमें वजह जो सामने आया कि अवैध संबंध था और अवैध संबंध के चलते वो लगातार शादी का दबाव बना रही थी और शादी का नहीं करने के कारण उसने हत्या की। शादी नहीं करना चाहता था और झूठे केस में फंसाने की धमकी वो दे रही थी, जिसके चलते आरोपी भरत दास दीवान ने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि आया है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और कौन था इसके पीछे का हत्यारा, ये जानने की उत्सुकता धनेली वासियों को थी और आखिरकार पकड़ा गया है। 2 लोग, ये दोनों शादीशुदा थे, अपने घर वाले, इस एक की पत्नी का देहांत हो गया भरत दास दीवान, तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मतलब सोचिए, अवैध संबंध कभी कभी जान पर कितना घातक बनता है, जो कि पूरा का पूरा परिवार तबाह कर देता है। ये है इस कहानी का मूल। हम लोगों को एक को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनेली के पास जो नाला है उस पर एक नाबालिग बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर तस्दीकी के लिए 112 की गाड़ी और फिर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि कंबल से लपेटा हुआ एक नाबालिग बच्ची की लाश है। उसको देखते हुए तत्काल FSL की टीम और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौके के लिए रवाना किया गया था। और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों में एडिशनल SP सिटी, CSP उर्ला, ACCU की पूरी एडिशनल SP और DSP की और उनकी पूरी टीम को रवाना किया गया था। चूँकि बालिका तब तक अज्ञात थी, इसलिए हम लोगों के लिए प्रथम दृष्टया में इस बॉडी को देख कर के स्पष्ट हो रहा था कि उसके साथ में घटना घटित किया गया है या उसकी हत्या है। तो हत्या मानते हुए पहले से ही इसको गंभीर थी पुलिस और इस पर मौके की कार्रवाई किए जाने उपरांत इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और पोस्टमार्टम पे हम लोगों को डॉक्टर से बात करने पर शार्ट ओपिनियन प्राप्त हो गया था, जिस पर ये चीज़ आई थी कि उसके साथ गला घोट करके उसकी हत्या की गई है और उसके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है। चूँकि उस समय तक अज्ञात था, इसलिए उसको पता तलाश करने या फिर उसको जानने का काफ़ी प्रयास किया गया, इसलिए काफ़ी मशक्क़त हुई। पर अगले कुछ घंटों के बाद में इसकी आसपास के लोगों से पूछताछ किए जाने पर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर धरसीमा सिलतरा इलाके में उसका एक हमीदा नाम की महिला रहती थी, उसकी पुत्री के रूप में इसकी पहचान हुई। पहचान के उपरांत में इस पूरे मृतका के घर में जाकर के उसकी माँ से उसका पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। मौके पर जाने पर उसकी माँ उसके कमरे के अंदर में मृत हालत में पाई गई थी। इस प्रकार इसमें एक या 2 दिन के घटना अंतराल में डबल मर्डर जैसी घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 103 और 238 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो सिलतरा में जो बॉडी पाई गई थी उसको भी देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ में धारदार हथियार से और गला घोंट करके उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें थाना चौकी सिलतरा, थाना धरसीमा में अपराध क्रमांक 5/2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों उसकी माँ और उसकी बेटी के दोहरे हत्याकांड को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी निर्देश थे कि उसको शीघ्र उसका खुलासा किया जाए, जिसके तहत में पूरी चौकी सिलतरा, थाना धरसीमा, थाना खमतराई के उसके अतिरिक्त CSP उर्ला, एडिशनल SP सिटी, ACCU की एडिशनल SP, DSP और लगभग 20 टीमें हम लोगों के लगातार उस घटनाक्रम पर उसके खुलासे के लिए प्रयास किया जा रहा था। और लगातार घटना दिवस से लेकर अब तक उसमें मौके पर कैंप करके जो CCTV फुटेज हो सकते थे या फिर मोबाइल की चीज़ें हो सकती थी, उन सभी बिंदुओं पर
या टीम को वहाँ कैंप करा करके इसका पता तलाश किया गया। उसके अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम में जो घटना घटित हुआ उसका बैकग्राउंड जिसमें इनके जो मृतका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध होने के कारण से ये घटना घटित होना पाया गया। मृतका हमीदा का आरोपी के साथ में आरोपी भारत इसके साथ में गलत संबंध था। पूर्व में आरोपी भारत पूर्व में ये दोनों एक ही आसपास में रहते थे, सिलतरा के आसपास में। बाद में ये आरोपी भरत है वो रिक्शा चलाने का काम करता है, ई रिक्शा चलाने का काम करता है। पास में काम करने से और पास में रहने के कारण से इनके अवैध संबंध स्थापित हुए थे। बाद में इनके फिर अलग शिवानंद नगर में रहने लगे थे। शिवानंद नगर में भी जो आरोपी है भरत, वह अनीता लहरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। क्योंकि इसकी हमीदा के साथ में भी अवैध संबंध थे तो आना जाना इसका लगातार बना रहता था, उससे लगातार इसकी बातें होती थी। घटना के बैकग्राउंड पर यह है कि इसके अवैध संबंध होने के कारण से मृतका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे करके। क्योंकि उस पर ये काफ़ी दबाव में था, अपने पत्नी के साथ में इस बात को शेयर किया और अंततः इन पति और पत्नी के द्वारा हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत में ये घटना दिवस को योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी के द्वारा पहले मृतका की जो बेटी थी उसको अपने साथ में ला करके शिवानंद नगर लेके आ गई उसकी पत्नी। मुख्य आरोपी भरत वहाँ जा कर के हमीदा के पहले चाकू से हाथ को काटा गया, बाद में गला दबा करके उसका हत्या कर दिया गया। उसके उपरांत अपने घर में आकर के अपनी पत्नी को बताया घटनाक्रम के बारे में। बताते हुए उसकी जो बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसके द्वारा सुन लिया गया और उसका प्रतिरोध विरोध किया गया, जिसके कारण उसका भी गला दबा करके हत्या कर दिया गया आरोपी के साथ में। इसी दौरान उसको फेंकने ले जाना है यह बता करके दूसरे कमरे में ले जा करके उसके साथ अनाचार भी किया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है। शव के साथ में अनाचार भी किया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इसके लिए हम लोग अतिरिक्त साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आसपास के प्राप्त साक्ष्य पुलिस द्वारा लगातार मेहनत करके जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी कैमरास के फुटेज, ये प्रमुखता के तौर पर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। आरोपी और उसकी पत्नी द्वारा पूरे पूछताछ किए जाने पर घटना की स्वीकारोक्ति की गई है। इस आधार पर इनसे एक नग चाकू, ई रिक्शा और 2 मोबाइल जब्त करते हुए आरोपीगण भरत और फिर उसकी पत्नी अनीता लहरे को उक्त दोनों प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है और अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद में इसको रिमांड पर भेजा जाएगा। सब इस पूरे प्रकरण में लगातार एसएसयू की पूरी कंप्लीट लगभग 20 टीम लगी हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सीएसपी उर्ला, दरसुआ और खमतरी एवं सिलतरा की टीम लगातार इसमें काम करते हुए इतने दिनों बाद से इसका खुलासा कर पाए। इस पूरे टीम को मेहनत से ही इसका खुलासा हो पाया, जिसके फलस्वरूप इसको 10,000 रुपये की कैश रिवार्ड से इनाम प्रदान किया जाता है। सर, आरोपी का पूर्व में पुलिस रिकॉर्ड। खैर, ऐसे मामले पर आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।